हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर हो रहा है दोपहर का टाइम। ज़ैनब को लगानी थी मेहंदी। एक्चुअली मेरा है ना एक ऑर्डर आया था, तो फिर मैं मेहंदी लगाने गई थी, तो थोड़ी सी मेहंदी बच गई थी, तो मैंने अपने लिए रख ली थी। तो यहाँ पर वो ज़िद करने लगी कि मम्मा मुझे मेहंदी लगाओ, तो बस उसी को मेहंदी लगा दी। मेहंदी लगाने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और जाके सो गई बच्चों के साथ। हसनैन भी आ चुका था, तो फिर उसका भी टिफ़िन वगैरह निकाला था बैग से और बस रख दिया था ऐसे ही और सो गई थी मैं। और फिर उसके बाद इवनिंग के टाइम पर उठी, हस्बैंड भी आ गए थे, तो फिर उनके भी टिफ़िन वगैरह को निकाली, वॉश कर ली और उन्होंने लाए थे मटन आज, तो उनको खाना था मटन कोरमा, तो फिर उसकी भी तैयारियाँ करना था मुझे। और बहुत सारे काम मेरा इंतज़ार कर रहे थे जैसे कि बर्तनों को लगाना, बर्तनों को वॉश करना, तो ये सब चीज़ें मैं साथ ही में कर रही थी। मेरे किचन को क्लीन करने तक हस्बैंड और बच्चे बैठ गए थे मूवी देखने के लिए, और उनको कुछ खाने के लिए चाहिए था। और एक दिन पहले ही हम ग्रोसरी लेकर आए थे, तो वहाँ पर अच्छे ये आम मिल रहे थे, तो हमने वहाँ से आम भी ले लिए थे और ये हमारे सीज़न के पहले मैंगो है, तो अच्छा लग रहा था खाने के लिए, फर्स्ट मैंगो सीज़न के। और अच्छे थे, मीठे भी थे, कुछ खट्टे भी थे उसके अंदर। और मैंगो कट होने के बाद उसकी खुशबू से मेरे बच्चे आ गए किचन में, और मेरी गुड़िया जो है वो आकर बस बोलने लगी, मम्मा एक खाऊं, मम्मा एक खाऊं। तो मैंने उसको समझाया कि अभी सब बैठ के खाएंगे, तो फिर उनके साथ खा लेना। तो खैर ये आप लोगों को मैं कट करके बता रही थी, बहुत ही अच्छे मैंगो थे, टेस्टी थे। तो यहाँ पर देखिए मेरी ज़ैनब बोलती, मम्मा मैं लेकर जाऊँ, मैं खाऊँ। तो वही उनको बोल रही थी कि सब लोगों के साथ में बैठकर खाएंगे। और हस्बैंड को चाहिए थे स्नैक्स, तो लेकर आके रखे थे ये स्नैक्स भी, तो मैंने प्लेट में रख ले लिए और मस्त बैठ के सब लोगों ने मिलके मूवी देखे। पता नहीं हस्बैंड ने कोई मूवी लगाए थे, मुझे भी उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। और सच कहते हैं बेटियां माँ के नक्शे कदम पर ही चलती है। और यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी असर की, मेरी आधी नमाज हो गई थी, तो मेरी बेटी आके मुझे मेरे बाजू में बैठकर मतलब ऐसी ज़मीन पे पढ़ रही थी, तो मैंने फिर उसको स्कार्फ दिया, फिर उसको जायनमाज़ बिछा कर दी ताकि वो भी पढ़े। और देखिए कैसे मेरे साथ सजदे करती है, रुकू करती है, माशाल्लाह मुझे इतना अच्छा लगा ना देखकर, तो मैंने उसका वीडियोज भी शूट कर लिया कि मैं बताऊँ आप लोगों को। इसलिए पेरेंट्स को हमेशा पहले खुद को अच्छा बनना पड़ता है, और फिर उसके बाद बच्चे खुद ब खुद उनको देखकर अच्छे बन जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद मैं चली जाती हूँ थोड़ी टाइम के लिए वॉक के लिए बच्चों के साथ। बच्चे खेलने लगते हैं और मैं वॉक करती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, और फिर आ जाती हूँ मगरिब की नमाज के टाइम पर, नमाज वगैरह पढ़ के फिर किचन में आ जाती हूँ। और सबसे पहले मेरा किचन में आने के बाद पहला काम होता है आटा गूंद कर रखना, ताकि आटा जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब तक 15-20 मिनट रखेंगे ना आटे को, तो बहुत अच्छी रोटियां बनती है।
तो चलिए अब मटन कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों से सिंपल सी इजी सी रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो सबसे पहले कुकर रख लिया, उस पर तेल डाल दिया 3 से 4 बड़े चम्मच, और थोड़े से होल स्पाइसेस होते हैं ना गरम मसाले, तो उसको डाल दिया है। आप अपनी चॉइस से कोई भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर है ना 1 बड़ी इलायची, लौंग, 2 डाले हैं काली मिर्च, 3 है शाहजीरा, 1 टीस्पून है, और 1 तेज पत्ता डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद हम मटन डाल देंगे। मटन को अच्छे से इसी में ही भूनना है हमें 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 15 मिनट के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। मेरा ख़त्म हो गया था तो जितना भी था उतना मैंने डाल दिया। तो आप लोग 1 टीस्पून अच्छे से भर के डालना और इसको अच्छे से मिक्स करना। साथ ही में मैं बिरिस्ता भी बना रही हूँ, तो बिरिस्ता भी इसके अंदर डालना है हमें पीस कर अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए मटन भी अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो फिर अभी इसके अंदर हम डाल देंगे मसाले। नमक टेस्ट के हिसाब से डालना है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला है, और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, और कश्मीरी रेड चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून, और हल्दी हाफ टी स्पून है। तो ये सब डाल देंगे इसके अंदर और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं, और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये देखिए मटन कुछ इस तरीके से दिखता है। और फिर उसके बाद हम डाल देंगे दही इसके अंदर। दही को अच्छे से फेंट कर डालना है ताकि वो फटे ना अंदर मटन के साथ मिलकर। तो इसके लिए अच्छे से फेंट कर डालना है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 मिनट इसको भी रखेंगे। एक कटोरी के करीब पानी भी ऐड करना है इसके अंदर, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके इसको बॉइलिंग के लिए रख देना है हमें। 4 से 5 सीटी लेना है हमें मीडियम फ्लेम पर। अच्छे से ये कुक हो जाएगा ना मटन, तो फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। मटन अच्छे से गल गया था, इसको अब एक पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया है मैंने। और इसके बाद हम डालेंगे बिरिस्ता। बिरिस्ते को अच्छे से हमें पीस लेना है, और फिर उसके बाद हम बिरिस्ता डाल देंगे और फिर इसको हमें पकाना है और अच्छे तरीके से। हमको है ना मटन 80% ही गलाना है, 20% अब इस टाइम पर वो पकेगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही क्विक बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रेसिपी बनने के लिए। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पर साथ ही में चावल भी रख दी मैंने पकने के लिए, और वो पक गए थे, दम पे रख दी। रोटियाँ भी बन गई थी मेरी। डिनर मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, बस कोरमा पकना था और फिर उसके बाद हम खाना खा लेंगे। और यहाँ पर जो भी बर्तन थे मैंने धोकर रखे थे उसको भी लगा रही हूँ, ताकि फिर डिनर के बर्तन आएंगे तो फिर वो भी मैं वॉश करके फिर सो जाऊँ आराम से। इंशाल्लाह आपको नाइट जो मेरा रूटीन होता है वो कैसा होता है वो भी ज़रूर मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी आप लोगों से। तो ये देखिए कोरमा बन गया था। इस टाइम तक सभी को इतनी भूख लगी थी ना, सब्र ही नहीं हो रहा था किसी से भी। तो खैर यहाँ पर मैंने कोरमा बना ली और उसके ऊपर मैंने गार्निश कर लिया था धनिया और हरी मिर्च से, और फिर मैंने उसके ऊपर ये ऐसे अदरक के स्लाइसेस डाल दिए थे। और रोटियाँ भी बन गई थी मेरी। रोटियों के साथ क्या ही टेस्ट आ रहा था, बहुत ही लजीज बन के रेडी हुए थे फ्रेंड्स ये कोरमा, मटन का कोरमा। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताना कि कैसी बनी थी ये रेसिपी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।